हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास। मैं हूं अजय गुलेरिया और आज हम 12th नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट के अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आने वाला है जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान करता है और वो उस चीज़ में कभी भी इतने ज़्यादा उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं होती। मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिलते रहे हैं जिसमें कि वो कभी भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में एट द फर्स्ट रीडिंग वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, और अगर उनका ये कॉन्सेप्ट कहीं पर क्लियर नहीं होता है तो उनके पास क्रैमिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं रह जाता, राइट। तो चलते हैं हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ लिनक्स के, और ये लिनक्स का आपका कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, राइट। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन इन लिनक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। IO रीडायरेक्शन इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, ओके। IO redirection stands for input output redirection in Linux, right? अब हम आ जाते हैं अपने जो स्टैंडर्ड डिवाइसेस हमारे पास रहते हैं। हम जब भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा जो सबसे स्टैंडर्ड जो इनपुट कंप्यूटर को देने के लिए, वो चाहे किसी भी इंटरफेस के थ्रू हम इनपुट दें, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस रहता है वो रहता है कीबोर्ड, और बदले में जो कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके आउटपुट बाहर निकाल के देता है उसका जो स्टैंडर्ड आपका डिवाइस है वो कंप्यूटर की स्क्रीन खुद होती है, ओके। तो आपका जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, और जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो आपका है कंप्यूटर की स्क्रीन, या जिसको हम मॉनिटर बोल देते हैं, या कई बार हम उसको टर्मिनल कह देते हैं, जहाँ से भी हमें आउटपुट कंप्यूटर बाहर निकाल के देता है, राइट। लेकिन कई बार प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान डेवलपर्स को क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम ये जो इनपुट है वो इस स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड है उससे ना लेकर कहीं और से लें, किसी फाइल से लें, राइट। या फिर जब हमारे को किसी प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिली तो उसका जो स्टैंडर्ड आपका डिवाइस है, मॉनिटर या स्क्रीन, उससे ना लेके हम उस आउटपुट को रीडायरेक्ट कर दें, उसको भी कहीं किसी फाइल में डाल दें, राइट। स्क्रीन में पढ़ने के बजाय उसको हम कहाँ भेज दें, किसी फाइल में भेज दें। तो इस वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, राइट। जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है इनपुट देने का, उससे ना देके किसी फाइल से इनपुट दें, और जो हमारा ट्रेडिशनल जो स्टैंडर्ड तरीका है आउटपुट देने का स्क्रीन के थ्रू, हम उस आउटपुट को स्क्रीन के थ्रू ना देकर किसी फाइल में उसको डाल दें, मतलब उसको रीडायरेक्ट कर दें। आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। एक बार आपने अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, राइट। तो हम 1 बाय 1 आते हैं स्टूडेंट्स कि इनपुट जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वहाँ से ना लेकर हम किसी और तरीके से इनपुट लें, हम अपने स्टैंडर्ड जो इनपुट डिवाइस है उसको बाईपास कर दें, राइट। तो व्हेन द इनपुट ऑफ ए कमांड, इनपुट किसी कमांड को ही जाती है, राइट। तो जब भी किसी कमांड को जब हम इनपुट दे रहे हैं, राइट, तो वो जो है वो कीबोर्ड से ना लेके किसी फाइल से हम लें, राइट, देन दैट इज कॉल्ड इनपुट रीडायरेक्शन, ओके। द लेसन, और ये जो इनपुट लेने के लिए जो हमारे पास वहाँ पर सिंबल रहता है, जो हम सिंबल लगाते हैं शेल में अपने स्क्रिप्ट में, वो होता है लेस देन साइन। लेस देन साइन किसके लिए होता है, इनपुट। इनपुट शो करता है कि हम इनपुट ले रहे हैं कहीं से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कमांड है, हमने पढ़ी थी जब हमने फाइल हैंडलिंग, फाइल मैनिपुलेशन अपने लास्ट जो कॉमनली यूज्ड आपकी लिनक्स शेल कमांड्स थी उसमें किया था। सॉर्ट क्या होता है कि कहीं पर किसी फाइल के कंटेंट को हम शॉर्ट करते हैं, ऑर्डर में लगाते हैं, तो वही वाली कमांड हम यहाँ पर
यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो शॉर्ट है, अब शॉर्ट कमांड, इसके लिए मैं आपको फिर से डेमोन्स्ट्रेशन पर ले जाना चाहूँगा, राइट। तो लेट मी कम ऑन टू द टर्मिनल नाउ। हियर इज़ माय टर्मिनल रनिंग ऑन वर्चुअल बॉक्स। ओके, सो आपने वर्चुअल बॉक्स से कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज़ बेसिकली उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमसे पासवर्ड मांग रहा है लॉगिन करने के लिए, तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ अपना, राइट। दिस इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लेट अस वेट। अब हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ टर्मिनल। जैसे ही हमारा टर्मिनल ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें कमांड्स टाइप करेंगे। तो लेट मी मैग्नीफाई देम फॉर द क्लियर विजिबिलिटी। लेट मी शो यू द वर्किंग डायरेक्टरी वी आर इन एट द मोमेंट। ओके, सो दिस इज़ होम अजय, राइट। वंस अगेन लिस्टिंग, और यहाँ पर हम एक बार फिर से क्या करते हैं, एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं, मेक डायरेक्टरी, और इस डायरेक्टरी को मैं नाम दे देता हूँ सपोज टेस्ट। हिट एंटर एंड यू आर डन विद द थिंग्स। लेट मी लिस्ट वंस अगेन, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी टेस्ट डायरेक्टरी बन चुकी है। ओके, तो लेट मी cd इनटू दैट, क्योंकि मुझे इसके अंदर काम करना है। cd टेस्ट, hit enter and you are into now test cd. okay, let me list, there is nothing, आपकी ये empty अभी तक क्या है, डायरेक्टरी है। let me clear the terminal with the clear command। अब यहाँ पर मैं एक क्या बनाऊंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा। ओके, तो लेट मी मेक अ फाइल विद कैट कमांड, आपने पढ़ी है वहाँ पे। तो कैट के साथ मैं एक यहाँ पर आपकी मैं एक बनाता हूँ first.txt, राइट। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी। सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ एक नेम्स फीड करता हूँ। ओके, सपोज़ वन इज़ राकेश, नवीन, संध्या, राहुल, राजेश, प्रवीण, मीना, शिखा, राइट। हिट एंटर, कंट्रोल D फॉर एग्जिटिंग द टाइपिंग मोड एंड यू आर डन विद द थिंग्स। आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है और उसमें ये वाला कंटेंट पड़ चुका है। लेट मी शो द कंटेंट यूजिंग कैट कमांड, कैट first.txt। अभी हम आज का जो इनपुट रिडायरेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन उसको शो करने के लिए हमें कुछ एक ऐसी फाइल्स चाहिए होंगी, राइट, जिसमें कि हम शॉर्ट कमांड लगाएंगे, जो कि हमने एग्जाम्पल में वहाँ पे किया है। लेट मी यूज शॉर्ट कमांड नाउ। अब मैं शॉर्ट कमांड जो है आपकी, उसको मैं पहले इनपुट कीबोर्ड से दूंगा, राइट। आपने बड़े ध्यान से देखना है इसको। सॉर्ट, सिंपली सॉर्ट, मुझे क्या सॉर्ट करना है, कौन सी चीज़ें सॉर्ट करनी है, कौन सी ऑर्डर में लगानी है, वो मुझे इनपुट जो है वो कहाँ से देनी है। जैसे ही मैं शॉर्ट पे यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर हिट करूँगा, तो आपका जो शेल है वो मुझसे स्टैंडर्ड इनपुट जो है कीबोर्ड के जरिए क्या मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है। सपोज मैं यहाँ पे फिर से वही देता हूँ, राकेश, नवीन, संध्या, राहुल, राजेश, प्रवीण, मीना एंड शिखा, राइट। अब आपने ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमने उसको फाइल क्रिएट की थी और वहाँ पर ये कंटेंट डाला था। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट कमांड दे रहे हैं, और शॉर्ट कमांड को इनपुट देने के लिए हमने ये सारी की सारी चीज़ें टाइप की हैं, उसको इनपुट दी है शॉर्ट को हमने, ठीक है। कमांड को इनपुट दे रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट से, कहाँ से, कीबोर्ड से, जो कि मैंने सारी की सारी यहाँ पर टाइप की है। लेट मी हिट एंटर एंड कंट्रोल D, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इसने क्या किया है, हमारा जो हमने यहाँ पे कहाँ तक ये जो नाम थे वो डाले थे, शिखा तक, राइट, यहाँ तक हमारे नाम थे। उसके बाद इसने शॉर्ट में हमने जो इनपुट दी थी ये सारी के सारे नाम, उनको इसने शॉर्ट करके यहाँ पे दिया अल्फ़ाबेटिकली। मुझे मीना सबसे पहले आ गया अल्फ़ाबेटिकली, नवीन, प्रवीण, राहुल, राजेश, राकेश, संध्या, शिखा,
दे आर ऑल शॉर्टेड नाउ, राइट। तो शॉर्ट कमांड ने इनपुट ली कहाँ से? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से। अब यही काम हमने कहाँ से करवाना है? अब हमें इनपुट जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से नहीं लेनी है। हमें अब ये इनपुट कहाँ से लेनी है? फाइल से लेनी है, और वो फाइल हम पहले ही बना चुके हैं, first.txt, राइट। सो लेट मी शो दैट फाइल फर्स्ट, cat first.txt। तो ये आपके वहाँ पे थे। अब क्या हुआ था कि पहले जो आपका शॉर्ट कमांड था उसको हमने क्या किया था? कीबोर्ड से इनपुट दी थी मैनुअली टाइप करके। अब हमें वो रिडायरेक्ट करनी है, हमें कीबोर्ड से नहीं लेनी है, फाइल से लेनी है। तो कौन सा साइन लगेगा? लेस देन साइन। और वो कहाँ से लेनी है हमें? first.txt। अब हमें इन सब नामों को मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ा। अब हम ये नाम सारे के सारे कहाँ से उठाएंगे? फाइल से। इट मीन्स शॉर्ट जो कमांड है उसको इनपुट कीबोर्ड से नहीं मिल रही है, उसको कहाँ से मिल रही है? फाइल से। और मैं यहाँ पे आई विल हिट एंटर एंड यू आर देयर। हमने फाइल से इनपुट ली है, अभी इनपुट रिडायरेक्ट कर दी है, ओके। और वैसे ही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। मीना, प्रवीण, नवीन, प्रवीण, राहुल, दे आर ऑल अरेंज अल्फाबेटिकली नाउ, एंड आई थिंक दैट शुड बी वेरी मच क्लियर, ओके। तो फॉर द टाइम बीइंग लेट मी मिनिमाइज द टर्मिनल, ओके। और हम फिर से आ जाते हैं जो हमारा यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल दिया था। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या था? हमने यहाँ पे बेशक ये हमने कमांड जो है वो आपको जो कॉमनली यूज्ड कमांड्स में नहीं करवाई थी, लेकिन हमारे लिनक्स में एक और कमांड रहती है बहुत ही सिंपल सी, फाइल हैंडलिंग की कमांड है, जिसमें कि हम किसी टेक्स्ट फाइल में वर्ड काउंट लेते हैं, वर्ड काउंट, राइट, या कैरेक्टर काउंट, व्हाटसोएवर यू मे कॉल दैट। तो उसको शॉर्ट होता है WC, राइट। और उसके आगे फ्लैग लगता है कि हमने लाइंस काउंट करवानी है कि कैरेक्टर्स काउंट करवाने हैं या क्या काउंट करवाना है। मीन्स काउंटिंग करनी है, गिननी है हमने चीज़ें फाइल के अंदर टेक्स्ट में, ओके। तो हम क्या करेंगे? WC और फ्लैग लगाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर लाइंस को क्या करेंगे? आपके काउंट करेंगे इससे, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमने काउंट करनी है वो दो तरीके से करनी है। हमने एक बार मैनुअली चीज़ें टाइप करनी है और फिर हमने इस कमांड से पता लगवाना है कि हमने कितनी लाइंस टाइप की, व्हाट आर द नंबर ऑफ लाइंस वी हैव टाइप्ड इनटू द टर्मिनल, ओके। तो वहाँ पर जो आपका WC कमांड है उसको जो इनपुट मिलेगी वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से मिलेगी, कीबोर्ड से। और दूसरा हमने कहाँ से उनको उठाना है? फिर जो आपकी इनपुट है वो हमने कीबोर्ड से ना लेके कहाँ से लेनी है? किसी फाइल से लेनी है। तो इसको करने के लिए हम फिर से टर्मिनल पे जाते हैं। तो लेट मी ओपन द टर्मिनल। यहाँ पे लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, these are the practical things, right? This is the real computer science। तो इन चीज़ों में आपने इंटरेस्ट क्रिएट करना है, राइट? अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आप फॉलो करते रहें। मैं फिर से आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक कमांड यूज़ कर रहा हूँ WC, ओके। काउंट करते हैं हम, और यहाँ पे L। इसको मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये वाली कमांड मुझे बोल रही है कि बताओ क्या काउंट करवाना चाहते हो तुम। और ये मुझसे इनपुट मांग रहा है, ये वाला कमांड कहाँ से? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। अब सपोज आई एम टाइपिंग इन द नेम ऑफ डेज इन अ वीक, राइट? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड फाइनली संडे, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? हिट एंटर, कंट्रोल D। जैसे मैंने कंट्रोल D दबाया, तो कंट्रोल D क्यों दबाते हैं? क्योंकि हमने टाइपिंग मोड से बाहर आना है। और जैसे ही मैं टाइपिंग मोड से बाहर आया तो मैंने जो भी टाइप किया था, जो भी इनपुट दी थी, वो सबमिट हो गई इस कमांड को। उसने ले ली और फट से अपना काम कर दिया, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि बताइए कि मैंने कितनी लाइंस टाइप की हैं। ये जो मैंने कंटेंट इनपुट दिया है कीबोर्ड के थ्रू, बताओ कितनी लाइंस वहाँ पे मैंने टाइप की हैं। इसने मुझे वहाँ पे निकाल के दे दिया कि यू हैव टाइप्ड 7 लाइंस, राइट। अब इसी वाले काम को मैं क्या करता हूँ? दूसरे तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार मैं इस टर्मिनल को क्या करता हूँ? क्लियर करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से ये जो आपका जो टेस्ट फोल्डर है, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं? first.txt है,
अब यहाँ पे इस वाली डेमोन्स्ट्रेशन को देने के लिए मैं एक और यहाँ पे फाइल बनाऊंगा, राइट, यूजिंग कैट कमांड, कैट, एंड दैट विल बी, आई थिंक आई शुड नेम दैट second.txt, नई फाइल बना रहा हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, वैसे ही वो टाइप करूँगा मैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट, and hit enter control T and your file is ready. Let me show the contents of that file, second.txt. Here are the contents of that file. Okay students, अब मुझे क्या करना है, देखिए आप बोलेंगे कि यार इसका फ़ायदा क्या है, आपने वहाँ पे किया वहाँ पे किया, लेकिन वहाँ पे आपकी जो फाइल्स हैं उनमें कंटेंट पहले से बड़ा होगा किसी और प्रोसेस से, तो हमने वो वाला प्रोसेस करना है। यहाँ पे तो हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन इसकी दे रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने वो काउंट फंक्शन कमांड थी WC, राइट, -L लाइंस मुझे काउंट करनी है, और मुझे जो है अब इनपुट टाइप करके नहीं देनी है, मुझे कहाँ से लेनी है इनपुट, फाइल से, और मुझे कहाँ से लेनी है second.txt, राइट। अभी जो इनपुट है वो फाइल से आ रही है रीडायरेक्ट होके, स्टैंडर्ड कीबोर्ड से नहीं गई, फाइल से। जैसे ही मैं इसको आई विल हिट एंटर, और उसने वही वाला जो मुझे रिजल्ट है वो दे दिया, उसने नंबर ऑफ लाइंस मुझे काउंट करके दे दी 7। ओके, तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि इनपुट कीबोर्ड से ना लेके कहाँ से ली, फाइल से ली, रीडायरेक्ट कर दी हमने। नॉर्मल जो तरीका है इनपुट लेने का स्टैंडर्ड, वहाँ से हमने रीडायरेक्ट कर दिया, वहाँ से नहीं ली, कहीं और से ली इनपुट, दैट इज इनपुट रीडायरेक्शन। आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। Okay, so let me clear the terminal and minimize the terminal. Okay, so guys, let us proceed further now. तो यहाँ पे क्या हुआ, हम एक बार फिर से उसको लिख रहे हैं कि here the input of the commands, जो भी हमने दो कमांड्स वहाँ पे की थी, short और WC, तो यहाँ पर जो आपकी कमांड्स की जो इनपुट है that is being redirected, वो रिडायरेक्ट होके आ रही हैं, कीबोर्ड से नहीं आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, from a file instead of keyboard. So that's all about input redirection. Then we come on to output redirection. वैसे अब जब आउटपुट बाहर निकलनी है, when the output of a command is given or redirected to a file. Okay? वैसे वो कहाँ पे आनी थी, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास आनी थी, लेकिन हमने उसको स्क्रीन के ऊपर नहीं, कि तुम्हें स्क्रीन के ऊपर नहीं जाना है, तुझे इस फाइल के अंदर घुस जाना है, राइट। तो जो उसका नॉर्मल तरीका है, जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है, उसको हमने चेंज कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। ओके, फाइल में रीडायरेक्ट कर दिया। इट इज नोन एज आउटपुट रीडायरेक्शन। द ग्रेटर देन साइन, और वहां पे आपका लेस देन साइन हुआ था इनपुट रीडायरेक्शन के लिए, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन होगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो ग्रेटर देन साइन, एक में हमने लिखा है सिंगल और लिखा है डबल, तो आपका जो सिंगल रहेगा उसमें ऐसा होगा कि जिस भी फाइल में आप रीडायरेक्ट करोगे कोई आउटपुट, तो उसका जो आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा सारा का सारा, और जो भी आप नया डालोगे वो रहेगा। लेकिन अगर इन केस आप जो एग्जिस्टिंग आपकी फाइल है उसमें अगर आप कंटेंट उसको भी रखना चाहते हो और दूसरे को साथ में जोड़ना चाहते हो, जिसको हम कहते हैं अपेंड करना, राइट, अगर वैसा करना चाहते हो तो आपको जो आउटपुट रीडायरेक्शन में डबल ग्रेटर देन साइन लगाने हैं। आई थिंक दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कौन सा, एक बड़ी सिंपल सी जो हमारी कमांड होती है इको कमांड क्या करती है, हम जो भी लिखते हैं उसको टर्मिनल के ऊपर डिस्प्ले कराती है, स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाता है वो वाली चीज़, राइट। तो अब जो आपका इको कमांड में जो भी चीज़ लिखी जाती है तो वो टर्मिनल पे शो हो जाती है, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आती है वो। लेकिन अब हमें क्या करना है, वैसा नहीं करना है, हमने उसको बोलना है कि तूने स्क्रीन के ऊपर अपीयर नहीं होना है। जो तेरा नॉर्मल आउटपुट देने का तरीका है, जहाँ से तू चाहती है कमांड, ठीक है, तेरी आउटपुट, वहाँ से नहीं जाना है, तूने कहाँ जाना है, किसी फाइल में जाना है। तो हमने आउटपुट को क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। वो जो स्टैंडर्ड तरीका था स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आने का, उसको हमने क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। कहाँ रीडायरेक्ट कर दिया, किसी फाइल में रीडायरेक्ट कर दिया। ओके, तो जैसे कि आपके इको हेलो और किसी फाइल नेम में डाल दिया, या फिर इको हेलो और फाइल नेम में उसको क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। तो लेट अस सी these things practically in the terminal. So let me open my terminal
Ubuntu terminal, right guys? So here we are in the terminal and we are into the test file. Okay? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से मैं कर लेता हूँ कि जो आपकी टेस्ट जो आपका डायरेक्टरी है उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, वही हैं जो हमने पीछे बनाई first.txt एंड second.txt। तो इन्हीं को हम लेकर अब चलेंगे आउटपुट रीडायरेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो आपका जो पहला है देखिए इको, तो यहाँ पे इको, और जो भी हमने यहाँ पे इको करवाना हो, कुछ भी लिखवाना हो, तो हम सिंपली उसको यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हो गया है इको हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट मिल गई, क्योंकि ये कमांड ही लिनक्स की किसके लिए होती है कि कोई भी जो आपने स्ट्रिंग है वो आपने टर्मिनल के ऊपर शो करवानी है। तो इसका जो आउटपुट है वो कहाँ पे आ रहा है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट से, स्टैंडर्ड आउटपुट के तरीके से, दैट इज़ द टर्मिनल और कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, अब हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करवाना है, वो वाला काम करते हैं। हम क्या करेंगे इको राइट हेलो वर्ल्ड, इको हेलो वर्ल्ड बट नॉट ऑन टू द टर्मिनल, नॉट थ्रू द स्क्रीन। रिडायरेक्ट कर दो इसको, किसी फाइल में भेज दो। तो इसको मैं भेज देता हूँ कहाँ पे, first.txt। तो अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे अगर सिंगल ऐसा लगेगा तो हमारी जो first.txt थे उसमें हमने कुछ एक नाम डाले हुए थे वहाँ पर। ओके, तो अगर मैं ये वाली आउटपुट करता हूँ रीडायरेक्ट इस फाइल में, तो इसके जो सारे की सारा कंटेंट है वो इरेज हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड वहाँ पे रहेगा। लेट मी हिट एंटर। ओके, तो अब आपका जो इको हेलो वर्ल्ड जो कि स्क्रीन के थ्रू आता है, जो कि पहले आया था, अब उसने अपना आउटपुट का रास्ता बदल लिया है, रीडायरेक्ट कर लिया है अपनी आउटपुट को स्क्रीन के थ्रू बाहर ना निकल के कहाँ घुस किया जाके एक फाइल में, आउटपुट रीडायरेक्शन, वेरी सिंपल। ओके, तो लेट मी शो द content of that using cat command first.txt right, and there you are hello world। जो वहाँ पे हमने बहुत सारे नाम टाइप किए थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, और आपका जो नई स्ट्रिंग आपने यहाँ पे रिडायरेक्ट की थी वो आपकी वहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हम दूसरा भी कर लेते हैं कि इको राइट हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। सपोज आपको ये भी वहाँ पे अपेंड करना है, अपेंड, तो हम सिंगल ग्रेटर देन न लगा के क्या लगाएंगे, डबल ग्रेटर देन साइन, एंड वी विल आउटपुट इट टू द फाइल first.txt। हिट एंटर। ओके, अभी हमने अपेंड किया है, तो फिर से हम इसके कंटेंट को शो करते हैं यूजिंग कैट कमांड, कैट first.txt एंड लेट मी हिट एंटर, एंड देयर यू आर हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको जो है वो क्लियर हुआ है ये इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई बार हम इसमें क्रैमिंग अडॉप्ट करते हैं और हमारे लिए वो एक तिलिस्म ही बन के रह जाता है। बेशक हम वहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं उसको कि इसका इनपुट को रीडायरेक्ट करना किसी, लेकिन हम कभी भी उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते। तो होप आज आप इस वीडियो को देखकर अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करोगे राइट। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है आप वीडियो फिर से देखें। अगर आपको फिर भी पता नहीं लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट लिखें, वहीं पर उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर से वीडियो को रीशूट करके उसको इम्प्रोवाइज़ करके डेडिकेटेड वीडियो आपको डाला जाएगा राइट। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कंटिन्यू विद दिस चैनल राइट। हम ऐसे ही वीडियोस और लेकर आते रहेंगे। एंड फॉर द टाइम बीइंग दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।